है। जी बोलिए, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? 23/10। 2010। 1991। 1991। ओके। इस बंदे को आप जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। ओके, बहुत सी बार क्या होता है कि जान पहचान वाले होते हैं तो उसका एनालिसिस आराम से हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग इवेंट के बारे में भी अपन जान जाते हैं। हम्म। ठीक है ना? अब जैसे इसको ग्रिड में लगाओ, पहले ग्रिड बनाओ, हम समय से ध्यान रखो। रूल ही पहले यही है, हम्म। किसी भी कुंडली को लगाने से पहले ग्रिड ग्रिड बनाने के लिए पहले क्या बेसिक नंबर क्या हुआ? 5 नंबर हो गया। पाँच, पाँच, पाँच। ठीक है। हम्म। और डेस्टिनी 8। हाँ। ठीक है। हम्म। यानी अपन इस कुंडली के आधार पर इसको अपन प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना? जब भी कोई बात आवे तो इसी के आधार पर हमको विश्लेषण करना। अब इस विश्लेषण में हम क्या देखें, मैं वो स्टोर बताता हूँ। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपका भी ओरा बढ़ता जाएगा। अब जैसे मैं इसको बताऊँ, ये 21 ईयर, 20 ईयर्स, 21 क्या, 20 ईयर्स में मैं 90 भी पकड़ सकता हूँ। 20 ईयर्स के अंदर अपन शायद इसने जॉब स्टार्ट कर दिया, अपना जॉब लग गई इसकी। हम्म। ठीक है, या ये बाहर हम्म। चला गया। दो में से क्या आंसर राइट है? नहीं, उसने जॉब स्टार्ट कर दी। अरे क्लियर है ना, जो अपन ने लिखा है हम्म। यहाँ पर। हम्म। ठीक है ना? जॉब तो स्टार्ट कर दी ये, सर। हाँ, अब मैं यहाँ जॉब की बात कर रहा हूँ 20 ईयर्स की। मैं ये कह सकता हूँ कि बराबर। इसको ये 70 ईयर में भी इसने जॉब स्टार्ट किया था, जॉब किया था इसने। ठीक है, 70 ईयर में भी छोटी मोटी हम्म। कोचिंग पढ़ाता था, ये ट्यूशन पढ़ाता था ये। ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन सर 20 वो उसने बताया था। वो 20-21 साल का बताया था। अपन 20 साल की ले रहे हैं, 20 ईयर्स मैंने पकड़ लिया सीधे ही। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब ये ध्यान रखो कि ये जरूरी नहीं कि मैंने 20 लिखा से, मैं तो 20 से भी पहले जा रहा हूँ। ओके, ओके, मैं ओके। 20 से भी पहले जा रहा हूँ कि यहाँ पर इस बंदे ने कोचिंग स्टार्ट की थी, हम्म। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था ये। हम्म। या ये कहेगा मैं बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाता, तो वो बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाता तो अपने पेरेंटल जो बिजनेस होता है, परिवार का कोई काम होता है, उस काम को इसने स्टार्ट किया या किसी दोस्त के साथ मिलकर उसकी हेल्प करके काम स्टार्ट किया। हम्म। आप फोन लगा के पूछ सकते हो उसको। हम्म। ठीक है ना? जब हम्म। अब आ जाते हैं अपन ग्रिड में। अब आप कहोगे आपने 20 और 17 कैसे बताया? वो उसमें हम्म। महत्वाकांक्षा हम्म। रहती है कि सर हम तो नहीं बता सकते क्या। तो ये धीरे 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 अपन लाइफ में यहाँ जो प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो धीरे प्रैक्टिस इसको पकड़ लेगी। हम्म। ठीक है ना? ओके, ओके। अब इसको बता लेते हैं क्या ग्रिड चल रहा है इसका, बोलेगा? हाँ, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 8, 9, 5। 8, 9 और 9। 5। ओके। ठीक है, कुंडली बहुत अच्छी है। ध्यान रखिएगा, सभी कुंडली के लिए अच्छी से बोलना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं मैं हर ओके। कुंडली के लिए कहता हूँ ये बहुत अच्छी है, आप बोलोगे सर आपने कैसे बताया अच्छी है। यानी परमपिता परमात्मा ने जिस व्यक्ति को जन्म दिया है तो उसने कुंडलियां सबकी अच्छी बनाई है। हम्म। खराब करेंगे तो हम कर रहे हैं, खराब करेंगे तो हम्म। हम कर रहे हैं, भगवान नहीं कर रहा है। भगवान ने तो कहा कि मैं तुमको बहुत अच्छा पैसा दे रहा हूँ, मान सम्मान दे रहा हूँ, जैसा कर्म तुमने किया है हम्म। वैसा फल मैं तुमको दे रहा हूँ। जैसा कर्म तुमको किया है वैसा फल मैं हम्म। तुमको दे रहा हूँ। हम्म। इसीलिए तो भगवान जब बच्चा जब जन्म लेता है, हम्म। माँ से जब बच्चा अलग होता है तो उसकी पुरानी मेमोरीज वही खत्म हो जाती है। हम्म। उस वक्त तो उसको याद रहता है, माँ के गर्भ में रहता है तब तक तो उसको हर चीज याद रहती है। सर, आपने ये 17 17 यानी 8 डेस्टिनेट था, उस हिसाब से लिया सर, 17 या? नहीं 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 नहीं, ओके, ओके। अभी मैंने तो डेस्टिनी तो आपने लिखा है, मैंने थोड़ी लिखा डेस्टिनी। हम्म। 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 नहीं, ये 70 ईयर में उसने जॉब स्टार्ट किया, आपने लिखा ना, मैंने कहा कि 7+1 = 8। नहीं,
आप इसको यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, हाँ भी मान सकते हो, ना भी मान सकते हो। उसने किया क्या पहले फोन करके पूछना उसको। ओके ठीक। मैं यहाँ 16 कर दूं तो भी सही है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ 16 किया तो भी 100% सही है, और बोलो आप, समझ मेरी बात को। और मैं यहाँ 18 ओके। कहूंगा तो भी मेरी बात सही जाएगी। आप उसको भिड़ते ओके। 16 बोलोगे तो भी यस कहेगा, आप उसको भिड़ते 17 कहोगे तो भी यस कहेगा, 18 कहोगे तो भी यस कहेगा। हम्म। ओरा इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि आपके द्वारा कभी बात वो गलत नहीं जावे। मैंने तो हम्म। तीनों डेट दी, आप तीनों में से कोई से एक डेट के लिए उसको फोन करके पूछ सकते हो। ठीक। ठीक, मैं पूछ लूंगा सर। हाँ पूछ सकते हो ना, अभी भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्लास में जाने के बाद आप उससे पूछो फिर मैं दूसरे दिन पूछूं आपको कंफर्मेशन का, कोई कंफर्मेशन नहीं। न्यूमरोलॉजी इतनी सटीक विश्लेषण है, ना तो अपने यहाँ प्लेस लिया ना अपने टाइम लिया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ना तो मैंने प्लेस लिया ना यहाँ पर टाइम लिया, लेकिन हम्म। तारीखें ये तीनों आ रही है, तीनों ही सही आ रही है। आप कोई से भी तारीख लेकर के उसको पूछ सकते हो। 18 लोगे तो फिर 17-16 पे मत जाना। ठीक है, हम्म। 17 लोगे तो ओके। 16-18 पे मत जाना, और 16 लोगे तो 17-18 पे मत जाना। तारीख ओके। आपको एक चेंज करनी, मैंने तो तीनों तारीख लिख दी है, तीनों सही है, ओके। तीनों तारीख सही है। ठीक है सर, ठीक है, 16 मैं पूछ कहोगे लूंगा। तो 17-18 पे नहीं जाना, 17 कहोगे तो बराबर। 16-18 पे नहीं जाना, और 18 कहोगे तो 16-17 पे नहीं जाना। हम्म। हम्म। आप ये मत ठीक कह है। देना सर 16 कैसे लिया, 17 कैसे लिया, 18 कैसे लिया। मेरे लिए तो तीनों ही सही है, आप उसमें हम्म। से एक सेलेक्ट कोई सी भी कर सकते हो। हम्म। आप इनमें से कोई सी भी एक सिलेक्ट करके उसको अभी फोन करके पूछ सकते हो, भैया तूने 18 साल में जॉब स्टार्ट किया, वो कहेगा यस। बाद आपने कहा 16 बोला तो भी यस कहेगा, 17 बोला तो भी यस कहेगा, और 100% कहेगा वो। इतना और हम्म। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीखो आप। हम्म। ठीक है ना। ओके। अभी कितने साल का हो गया है? ये 34 ईयर्स। ओके, 34 का हो गया, शादी नहीं हुई अभी इसकी? नहीं, हो गई सर। हाँ, मैरिज हो गई इसका? हाँ, हो गया, हो गया, हो गया। तो बच्चे बच्ची नहीं इसके? बच्चे पता नहीं, करना, वो पता नहीं है सर, वो पता नहीं है सर। पता कर लेना। मैरिज हो गई, ये कंफर्म है। अरे तो दो में से एक, मैंने दो चीज बताई ना, या तो मैरिज हो गया तो भी चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम, हम्म। पता करना कल। ओके। दोनों एक से रेट है, मैंने कहा हम यहाँ पर मैरिज और चाइल्ड बर्थ नहीं बताते हैं। मैंने न्यूमरोलॉजी लगने से हम्म। पहले कहा था हम मैरिज और चाइल्ड बर्थ हम यहाँ पर नहीं बताते हैं। हम्म। लेकिन एक और आया जो मैंने आपको प्रिडिक्ट कर दिया, इन दोनों में से एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है मुझे बताना। जबकि मैं ठीक आपको है, न्यूमरोलॉजी ठीक। स्टार्ट होते भी बताता हूँ कि हम लोग चाइल्ड बर्थ और मैरिज को हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। है ये मेरी बात थ्री को? टू के हिसाब से सर, 3-2 के हिसाब से। नहीं, ओके। मैरिज चाइल्ड बर्थ के अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो या इस पर टू मत नाइन है या नहीं। मैंने आपको क्या ना, कि धीरे 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 ये सब नंबर अपने आप ओके। बोलने लगेंगे आपके पास। ओके, ठीक है, अभी ठीक हमने है, दो ठीक चार है। कुंडलियां देखी है, 5-7 कुंडलियां देखेंगे ना, आप ही कहने हाँ। लग जाओगे नंबर बोलने लग गया मेरे पास। जबकि मैंने हम्म। आपको फर्स्ट में कहा था कि मैं मैरिज और चाइल्ड बर्थ नहीं पढ़ाता हूँ, हाँ, बराबर है, बराबर है। तो लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखिए मुझे कल पता, अब वो इस बात क्या, मैं भी तो रिसर्च करता हूँ ना। हम्म। मैं यहाँ रिसर्च में चल रहा हूँ, मैरिज और चाइल्ड बर्थ में कहीं आखिर में मैरिज कब होती है, चाइल्ड बर्थ का क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको। हम्म। ठीक है ना। ठीक है। मैं यहाँ पढ़ाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं रिसर्च में जरूर जाता हूँ कि यार ये नंबर्स मेरे को मिल रहे हैं, देखिए इसके मैरिज प्रॉब्लम आ रही है, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम, मैरिज हो गया तो देट इज ओके। अब मेरा प्रश्न सेकंड क्या हो गया, चाइल्ड बर्थ का हो गया। तो फिर 2 और 9 के कारण। नहीं 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 नहीं, आप समझ ही नहीं पा रहे ओके। हो। जब तक ओके। कंफर्मेशन नहीं हो जाता तो गलत बच्चों को नहीं पढ़ाना। ओके, ठीक है, ठीक है। भाई तो मैंने कहा 2-9 के या 3-8 के कारण, 2-8 के कारण, 3-2 के कारण, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो खुदा का था एक सही निकल गया, दो से निकल गया, तो आपको डाउट हो जाएगा, फिर चौथी बार गलत निकलेगा, फिर आप क्या पढ़ोगे। हम्म।
ठीक है ना, जब तक आपका सटीक विश्लेषण नहीं चला जाए मेरी जो चाइल्ड बर्थ पर, तब तक प्रिडिक्ट मत करो। ठीक है ना। हम्म मैं भी केवल रिसर्च में चल रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन हो उसको लाइन पे भी रखा करो। हम्म ठीक है। चलो, अब अपन आ जाते हैं अपनी बात करने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए। 3119285, ये पहले वाली रो कंप्लीट हो रही है इसकी, इसमें इसकी आधी कंप्लीट हो रही है, इसमें इसकी आधी कंप्लीट हो रही है, इसमें यहाँ एक आधी कंप्लीट हो रही है, इसमें 4 मिसिंग आ रहा है, इसमें 6 मिसिंग आ रहा है, 5 मिसिंग आ रहा है। ठीक है। वो 8 2 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, वन वन आ रहा है, वन तो आ ही नहीं रहा, वन तो कहाँ से आ रहा है, एक तो ईयर से आ रहा है, एक मंथ से आ रहा है, तो इससे कोई हम्म इफेक्ट नहीं। लेकिन 5 इज ओके और 8 इज ओके। 8 को हम ये हम्म कह सकते हैं इसकी लाइफ के अंदर, क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया था, एक नवाचार सिस्टम इसके अंदर चालू है। क्या हम्म चालू है? नवाचार। हम्म वो कुछ भी कर रहा होगा, अब आपने कहा कि वो, मैंने 34 निकाल दिया गलती से, हम्म इसको सेम मान लीजिएगा। अब ये प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पर नवाचार स्टार्ट हो गया इसका। हम्म। इसका प्रश्न किससे रिलेटेड हो गया? नवाचार से। क्या ये इस साल कुछ नवाचार करने वाला है? हाँ, अभी 34 साल नवाचार का है ना। यानी, नहीं नहीं, नवाचार इसका मीनिंग क्या होता है सर? नवाचार का मतलब किसी नई चीज को लेकर के उसके ऊपर रिसर्च ओके करना, ओके ओके। कि कोई नया, उसके दिमाग में कुछ नई चीज आ रही है, वो ओके। उस चीज को लेकर के अपने काम के अंदर नवाचार करना चाह रहा है। हम्म अब वो इस साल क्योंकि 35 4 इयर्स लिख दिया अपन ने, अब लिख तो दिया, अब प्रश्न आ गया, तो प्रश्न 8 का रिजल्ट दे रहा है। किसका दे रहा है? हम्म हम्म 8 का। तो क्या वो नवाचार के अंदर चल रहा है क्या, ये आपको पता करना है। अभी हो तो पूछ के कि तुम क्या चाह रहा है, अभी कुंडली से नंबर से क्या चाहता तू, क्योंकि ये इसको रुकने नहीं दे रहा है। 5, हम्म 5 इसको स्टॉप नहीं करना चाह रहा, 5 इसको दौड़ा रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ना। अबे दौड़ा तो रहा है 5 नंबर, हम्म अब वो दौड़ रहा, तो ये इसको रुकने नहीं दे रहा, 5 में इसको, 8 को रुकने नहीं दे रहा है। हम्म किसको नहीं दे रहा? 8 को नहीं रुकने दे रहा। तो इसकी वजह से क्या स्टार्ट हो गया इसके दिमाग में? नवाचार स्टार्ट हो गया, कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ। तो उसको है, लाइन पे है, वो जानते हो, अभी फोन लगा सकते हो उसको। सर, मैं अभी तो तो नहीं, सर लेकिन पूछ, शाम को मैं लगा दूंगा। लगा लीजिएगा। ठीक है। हम्म अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं 1589531, ये तो उसकी कुल जीवन भर। अब ये कहोगे बचपन में ही उसके पास पैसा था, बचपन नहीं, तो बचपन में पढ़ा लिखा नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको हर बार बताया, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हम्म वैसे वैसे नंबर्स के आधार पर उसका हाव भाव, उसके विचार, उसके कंसेप्ट, उसका अर्निंग स्रोत, हर चीज बताता चला जाता है। हम्म हर चीज बताता चला जाता है। और जैसे जैसे बदलेगा, वैसे वैसे उसके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। हम्म। वो उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव। तो हाँ, तो अब ये कुंडली को देखें, तो कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम्म क्योंकि उस पर 319 इज कंप्लीट है। हम्म। 319 कंप्लीट है। और जब कोई चीज कंप्लीट हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे, आदमी के अंदर एक दिमाग बहुत शार्प है। और इस आदमी का दिमाग शार्प होने की वजह से, इस व्यक्ति का दिमाग शार्प होने से, वो लोगों की परवाह नहीं करता। हम्म वह व्यक्ति और किसी की परवाह नहीं करता, अपने धुन में चला जाता है और काम करता जाता है, लोगों की हेल्प करता चला जाता है। उसको डोनेट करने का भी आनंद आता है। डोनेट का मतलब समझ गया, लोगों को एक झटके से काउंसलिंग करके आगे बढ़ाना। 3 नंबर काउंसलिंग का है, लेकिन काम 9 नंबर कर रहा हो। जो नंबर हम्म है वो तो काम नहीं कर रहा है, जो नंबर 9 है वो 9 नंबर कर रहा है। 9 नंबर क्या करता है, लोगों की काउंसलिंग करा के आगे बढ़ जाता है, एनर्जेटिक भी है, ये हम्म। एनर्जेटिक नंबर भी देता है। तो ये लोगों के साथ चल करके काम करने के एफिशिएंसी रखता है। कोई व्यक्ति बोलता है मेरा काम नहीं हो रहा है, तो ये आदमी इतना सक्षम है कि उसको उसको साथ ले जाकर भी काम कराने का काम मादा रखता है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि, और 9 नंबर किसका है? एक एनर्जेटिक। एनर्जेटिक हर क्षेत्र में होती हम्म है एनर्जी, हर क्षेत्र में, चाहे हम्म पढ़ने में हो, काम करने में हो, खेलने में हो, दौड़ने में हो,
घर का कोई भी काम हो, हमेशा दोस्ती रखो, नए नंबर वाले से दोस्ती रखो, जो मौके पर दौड़ के काम आ जाए। आपका दोस्त है तो ये आपको फोन करते दौड़ के आ जाता बंदा है। हम्म ठीक है ना? तो ये क्या है? हम्म नए नंबर एनर्जी हमारी, महत्वाकांक्षा है। इसके अंदर ही महत्वाकांक्षा है, कुछ कर गुजरने की, कुछ कर गुजरने की तमन्ना आज हमारे दिल में है। ठीक है ना? देखना है जोर हम्म कितना, बाजू खाते में है बाजू नहीं एक हो बात। शेर। हाँ। हम्म तो ये 9 नंबर उसका है। हम्म और ये 5 नंबर मैंने आपको पहले बताया था, क्रिएटिविटी का, यानी कुछ कर गुजरने का काम करता है। और 8 नंबर उसके अंदर है यही, एक एनर्जेटिक। अब यहाँ 8 नंबर एक प्रॉब्लम भी खड़ी करता है। वो दौड़ता तो जरूर है, ये दौड़ाता है, ये दौड़ता है, लेकिन 2 नंबर उसको नहीं दौड़ने देता है। हम्म 2 नंबर उसको दौड़ने नहीं देता है। ये 2 नंबर प्रॉब्लम खड़ी कर देता है उसके। हम्म ये 2 नंबर उसको प्रॉब्लम खड़ी, वो बोलेगा हाँ मेरे मन में तो सब कुछ है, 5 नंबर है, 8 नंबर है, दौड़ और सब बात सही है, लेकिन मेरा काम होता नहीं पंडित जी। क्या कहेगा? हम्म 5 नंबर 8 में हम्म है, लेकिन मेरा काम होता नहीं, क्योंकि दो उसको ब्रेक डाल रहा है। दो उसको ब्रेक डाल, अब दो को ब्रेक। कैसे कंट्रोल, दो तो सिंगल नंबर है, दो कंट्रोल होगा ही नहीं। मून कंट्रोल नहीं होगा, मून कंट्रोल नहीं होगा। मून कंट्रोल नहीं होगा मतलब मून का परिवार किससे जो होता है, उसके फैमिली से रिलेटेड आ जाएगा, मदर से आ जाएगा, पत्नी से आ जाएगा, सिस्टर से आ जाएगा, किसी से भी आ जाएगा, लेकिन वो उसको रोक देगा। या पारिवारिक परिस्थिति ऐसी जो मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ। क्या कहेगा वो? हम्म अब आप कहोगे कि 3 नंबर भी पारिवारिक परिस्थिति बताता है। हाँ बताता है, हाँ बराबर। देखिए। हम्म ठीक है ना? हमने जब पढ़ा था तो बताया ना 3 नंबर पारिवारिक परिस्थिति को। तो वो परिस्थितियां अलग है और ये परिस्थितियां अलग है। यहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ने देता, घर परिवार वाले उसको पकड़े कर रखते हैं, क्या रुक जा, जा मत कहीं पर भी। ठीक है, तो क्या क्या पेट क्या बता देता, फिर डीले बता देता, जो मैंने लिखा है आपको, हम्म लिखा है ना? 2 8 डिले। डीले, डिले इन वर्क। डीले वर्क। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं दौड़ना, नवाचार करना हम्म ऊपर, और वो करेगा, हम्म भले देर हो जाए लेकिन वो करेगा। हम्म। यानी 7 नहीं है इसके लिए। यदि 7 होता तो बदल बदल जाता पूरा। सेवन होता तो थोड़ा पड़ता। हम्म 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 सेवन नहीं है बेटी, मेरी प्रॉब्लम यहाँ हम्म पर। हाँ। लेकिन लक 5 प्रॉब्लम। नंबर क्या हाँ, अब ये 5 नंबर क्या है? पांच, हम्म अब अपन लीक से हट करके बात करें, जरूरी नहीं कि मैं बात सही हो, लेकिन हम्म 5 नंबर हम्म क्या बताएगा? उसके अफेयर्स को बताता है। अब आप कहोगे अफेयर्स के नंबर तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे मेरे को, हम्म हम्म कहीं पर भी नहीं है, हम्म वास्तव में भी नहीं है, हम्म, वास्तव में भी नहीं है। लेकिन यदि वो नंबर जब अपन दशा अंतरदशाओं में चलेंगे, हाँ। दशा अंतरदशाओं में चलेंगे, तब वो कहेगा ये काम तो मैंने छोड़ दिया। हम्म वो क्या कहेगा, इसको मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, वो सक्सेस नहीं हुआ मेरा। हम्म और ध्यान रखिएगा, ये कुंडली मेल की हो सकती है, कुंडली फीमेल की होती है, लेकिन आपको इस प्रकार का प्रिडिक्ट नहीं करना जब तक हम्म आप, क्योंकि हम तो यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं। हम्म ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो पर्सनल लाइफ के बारे में होती है। हम्म, किसके बारे में होती है? पर्सनल लाइफ के बारे में। प्रश्न। तो पर्सनल लाइफ के बारे में होती है, तो आपको इतना डीप नहीं जाना, हमेशा केवल पॉजिटिव पॉजिटिव चलते चले जाओ। नेगेटिव तो हम्म तब जाना जब आदमी को आदमी आपको चैलेंज करता हो। हम्म ये जब जब भी नवाचार करेगा, इसको प्रॉब्लम खड़ी होगी। यानी सिंगल हेड के इसलिए इसके लिए। नहीं सिंगल एड तो मैंने, नहीं सिंगल एड तो पॉजिटिव है ना। हम्म हमने वहां पढ़ा था जहां, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, 8 इज नॉट गुड, डबल 8 इज गुड, गुड। हाँ हाँ हाँ। ट्रिपल 8 इज नॉट गुड, 4 टाइम 8 इज गुड। बराबर है। अब वही इसका वही मतलब पढ़ा तो है। ये हो गया, किसी के बाय द किसी के 8 नहीं है, हम्म। तो उसके 8 तो आएगा ना। हाँ आएगा। तो कुछ न कुछ, वो तो कुछ न कुछ तो देखते जाएगा। जिसका हम्म ऑलरेडी 8 है उसके प्रॉब्लम है। हम्म जिसके ऑलरेडी 8 है तो वो क्या चाहेगा, मेरे 2 8 हो जाए, ये 2 8 हो गए, हम्म तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। बराबर। फिर पॉजिटिव हो जाएगा। जिसके हम्म ऑलरेडी 8 है तो वो पॉजिटिव। किसी का डबल 8 पहले से है, ये ट्रिपल 8 आएगा, फिर प्रॉब्लम खड़ी कर देगा।
और किसी का 888 है पहले से 48 आ गया तो वो और आनंद कर देगा। हम्म। यानी यानी आपको प्रत्यंतर दशा, अंतर्दशा और वर्षफल में हमको मालूम पड़ेगा ये। वो मालूम पड़ेगा, लेकिन उसका प्रश्न उससे रिलेटेड होगा तो मालूम पड़ेगा ना। अब ओके 48 तो ओके। जेल में बंद वाले कैदी के भी तो चल रहा है 48 तो। हम्म जेल में बंद उसके आदमी के नहीं चल रहा है क्या? चल हम्म रहा है। नहीं, उसकी हम्म देशांतर दशा नहीं आएगी क्या? हम्म किसी को आजीवन कारावास हो जाता है या किसी के हम्म कोई लिटिगेशन हो जाता है, या हम्म कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गांव के अंदर खेतों में काम करते हैं, कुछ पहाड़ों में काम करते हैं, कुछ समुद्र के किनारे काम करते हैं, तो उनके भी तो 888 4 3 8 आएगा ना। हम्म। तो फिर उसका एनालिसिस कैसे करेंगे? ये सारी चीजें अपन यहाँ सीखेंगे। ओके। अब आप या मैं आप पीढ़ी कर रहा हूँ, आपको कहोगे पंडित जी आप गलत पढ़ा रहे हो, क्यों? कि जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं वो आदमी तो यहाँ है ही नहीं। चांदली मान लिया, ठीक है, हम्म हम्म हमें पढ़ रहे आंसर गलत है। आपने मेरे को कहा हम्म मुझे आप पढ़ रहे आंसर गलत है, तो हम हम्म ये कहेंगे कि हमारा खुद का ध्यान रखेगा। जब आदमी हम्म पढ़ाता है तो वैसे उसको वाइब्रेशंस उस व्यक्ति के अपने आप में आकर के चली जाती है। इतना भी और मजबूत होना चाहिए। जैसे मैंने हम्म 3 4 पॉइंट लिखे, हम्म वो पॉइंट उसके नंबर्स हमको वैसे यहाँ खींच रहे हैं जो उसके बारे में बता रहे हैं, जिसके बाद ही मैं नहीं जानता हूँ आप उसको जानते हैं। लेकिन जो चीज हमने यहाँ लिखी, ये उसके कंफर्मेशन करने के लिए लिखी है अपन ने। हम्म तो ये बातें सब सही है उसके लाइफ के अंदर, हम्म। ये बातें उसकी सब सही है। सही। अब प्रश्न जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हम्म अब जैसे मैं यहाँ पर भाई तो 7 लिख दिया, 6 लिख दिया, या 2 लिख दिया, सॉरी 4 लिख दिया। अब बोल दिया। आपका तो होगा केवल किससे? कंजक्शन से। 9 4 आ गया अब हम्म क्या देगा, 3 6 आ गया अब क्या देगा, 6, वो आंसर यहाँ उसका मैच नहीं करेगा। हम्म वहां पर प्रश्न चेंज हो जाएगा। व्यक्ति हो सकता है जमानत के लिए पूछ रहा हो, व्यक्ति हम्म हो सकता है अपने नए काम के लिए पूछ रहा हो, व्यक्ति अपने फैमिली के बारे में पूछ रहा हो, और हम उसको बता रहे हैं कि 9 5 आ गया, 9 4 आ गया, तो ये होगा। वो बोलेगा पंडित जी मेरा प्रश्न नहीं है, लाभ नुकसान तो होता रहेगा चलता रहेगा, आप तो मेरा प्रश्न ये इसका क्या आंसर है। उस आंसर को आपको इन सभी नंबरों को पढ़ना पड़ेगा, एक नंबर से आंसर नहीं मिलता है। हम्म नंबर 3 और जुड़ जाएंगे, दशा के नंबर जुड़ जाएंगे, अंतर दशा नंबर जुड़ जाएंगे, डेज के नंबर जुड़ जाएंगे। हम्म जब वो कुंडली घूमेगी, रोटेट होगा, उसके बाद वो डे कौन सा जिस दिन वो पूछ रहा है, हम्म वो सारे के सारी चीजों को लेकर के अपन ध्रुवीकरण करके ही उसके प्रश्नों को उत्तर देना, ताकि उसको उस चीज के बारे में रिलीफ मिल सके। हमारे पास आदमी, हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर केवल 2 3 चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन आपने कहा हम्म कुंडली के अंदर भी आदमी जब जाता है या दूसरे चीजों पढ़ता है, तो वो आदमी उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लगता है जिसमें वो पंडित बताने की कोशिश करता है, ठीक है। हम्म लेकिन पंडित से को मिलने से कोई आदमी समय मांगता है, ध्यान रखना। हम्म तो जैसे आप आए मेरे पास समय लेने, तो मैं पूछूंगा कौन आ रहे हैं, बोलेगा सब अधिकारी आ रहे हैं, राजनेता आ रहे हैं। तो आपके दिमाग में प्रश्न भी राजनेता टाइप ही चलेगा, फिर आप ये बन जाओगे, आप वो बन जाओगे, आप वो बन जाओगे, ठीक है। लेकिन वो हम्म नेता राजनेता आम आदमी आकर के उससे मिले, हम्म तो फिर वो हड़बड़ा जाएगा पंडित, फिर उसको हम्म न्यूमरोलॉजिस्ट उसकी सपोर्ट करेगी, उसका हम्म सपोर्ट न्यूमरोलॉजी करेगी वहां पर। तो यार ये बंदा है कौन, हम्म ठीक है ना। हम्म तो जब भी कोई अपन कुंडली लगाने हैं, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट किया, हम्म ठीक है। दूसरी बात, नंबर का मिसिंग होना, नंबर का ड्यूल या 3 टाइम्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म मिसिंग नंबर तो उस व्यक्ति को, ड्यूल या 3 टाइम्स व्यक्ति को नंबर्स परेशान करता है, लेकिन उसको निखारता भी वही है, उसको निखारता भी वही हम्म नंबर है। अब जैसे 1 है,
अब हम यहाँ के वन डिस्टर्ब कर रहा है, जेम्सटोन पहनेगा व्यक्ति, रेमेडीज करेगा सब कुछ, लेकिन इसको निखार कौन लाएगा? ये वन नंबर इस उसका निखार लाएगा। हम्म। वन नंबर इसका निखार लेकर के आएगा। यानी तो अब इसमें यहाँ सबको मान सम्मान की कमी होगी ना इसकी। नहीं, हाँ, मान सम्मान की कमी होगी। क्यों? हम्म। अब लोग अब क्योंकि अब कहेंगे 1 8 7 मान सम्मान की कमी होगी। याद तो ठीक है, लेकिन हम्म। ये नंबर, ये तीनों नंबर उसको कोई भी धंधे में पार्टनरशिप में मदद करेंगे। पार्टनरशिप यदि किसी धंधे में करता है तो उसकी ये हम्म। नंबर मदद करेगा। लेकिन उसको ध्यान रखना होगा कि हम्म। पार्टनरशिप के अंदर यदि इसने कोई थोड़ा सा अगले आदमी को छूट दी तो वो उसको हम्म। लॉस में पहुंचा देगा, 100% पहुंचाएगा, ये भी तय है। यदि इसके पास सब कुछ है तो लॉस नहीं होगा, लेकिन हम्म। सामने वाले को दे दिया तो क्या करेगा? टोटल लॉस हम्म। करेगा। ये भी पता करके आना। ओके। तो उसको डुबोएगा ये 319। हम्म। ठीक है, इस प्रकार। अब आपका अभी ये तो मैंने बता दिया, अब आपका प्रश्न क्या है इससे रिलेटेड? आप क्या चाहते हो उस कुंडली अभी से प्रिडिक्शन का विश्लेषण करवा के आप क्या पूछना चाह रहे हो? अभी अभी तक ये जॉब कर रहा था। वो अच्छी हाँ। खासी आईटी कंपनी में है। अच्छी खासी जॉब कर रहा था, लेकिन अभी 1 साल के बाद उसको फॉरेन जाना है। हम्म, तो वो जा सकता है कि नहीं जा सकता है? ये पहला प्रश्न ये है। दूसरा, और वो इस और यहाँ जैसे कि यहाँ रहे तो आईटी में कुछ अपना कुछ कर सकता है। मैंने क्या लिखा यहाँ? हम्म। नवाचार आगे बराबर है। प्रश्न हम्म। का उत्तर मिल गया आपको, हम्म। जो मैंने फर्स्ट में लिखा था। हम्म। अब आप पूछ रहे हो, और ये चीज अपन पहले लिख चुके हैं। हम्म। आंसर मिल गया। क्योंकि ये अभी तक जॉब भी कर रहा था, अभी वो शिफ्ट करने का सोच रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम्म। हम्म। जो आप नवाचार में समझ। अब आपके प्रश्नों का उत्तर मैंने तो कुछ नहीं बताया नहीं यहाँ। हम्म। मैंने तो कुछ, जो पहले लिखा उसी पर आंसर चल रहा है आपका वापिस। बराबर है सर, बराबर है सर। हम्म। यानी दौड़ना और आगे बढ़ना, थोड़ा हम्म। ऑब्स्टेकल है लेकिन कर लेगा। हम्म। लेकिन कर लेगा। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन था उसके बाहर जाने का। हम्म। बाहर जाए तो भी ये मैंने लिखा लॉस। क्या लिखा? हम्म। लॉस। लॉस। हाँ, तो उसको बोलना थोड़ा वेट करके जाए, अभी इतना हम्म। पैकेज बाहर कंपनी नहीं दे रही उसको। हम्म। क्या कहोगे? इतना हम्म। पैकेज बाहर की कंपनी हम्म। उसको नहीं दे रही है, देती है तो ये नवाचार के माध्यम से वो प्रॉफिट में जा सकता है। हम्म। ये भी उसको पूछ लेना कल। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। ये सारे आंसर अपने यहाँ लिख दिए हैं उसके। हम्म। अब उसका जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे हम्म। रिलेटेड चला जाएगा। हम्म। अब जैसे अपने 18 लिखा तो 18 दूनी 36, हम्म। 17 लिखा तो 17 दूनी 34, 16 हम्म। लिखा तो 16 दूनी 32। हम्म। ये जो समय इसका डबल रिपीट हो रहा है वापिस, 34 36 एंड 32, ये इसके लाइफ के टर्निंग पॉइंट रहे। कल उसको पूछना। हम्म। 32 34 36, 34 मैंने यहां लिख दिया। हम्म।
तो कल मुझे पूछ के बताना, और तीनों ही सही वापिस। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, ध्यान रखना। एक ही वर्ष पकड़ना आप। हम्म फिर मैं आपको कह रहा हूं, वर्ष एक ही पकड़ना, मैंने तो तीनों लिखे हैं। हम्म आपको एक वर्ष ही पकड़ना, या तो 17 पकड़ना है, या 16 पकड़ना है, या 18 पकड़ना। ये हम्म ध्यान रखना। आप हम्म 16 आने के बाद 17 मत पकड़ना, गलत हो जाएगा आंसर। 17 बाद 18 मत पकड़ना, फिर गलत हो जाएगा। आपको एक ही आंसर पकड़ना। 18 तो 36वें साल हो जाएगा। 17 तो इस साल 100% होगा। 16 तो 32 साल तेरा काम हो चुका, 32 साल की उम्र में। कल ये मुझे वापस बताओगे तीनों से। पर साल एक पकड़ोगे, कोई सा भी हम्म साल, कोई सा भी एक पकड़ोगे। हम्म अब वो बोलेगा 32, 34, 36, भाई 32 चल रहा है, 36 अब आ गया। हम्म। यानी सर ये आपने 2+3 करके निकाला कि ये ये जो 5 आया उस हिसाब से निकला कि ये 16 आपने कैसे पकड़ा सर? मैंने क्या कहा, कुछ समय बाद ये नंबर अपने आप आपसे भी ऐसे बात करेंगे जैसे मेरे से बात करें। मैंने 16, ओके। मैंने तो तीनों पकड़े ना। 16 भी हम्म पकड़ा, 17 तो आपने कहा कि 18। आपको डाउट होगा तो मैंने 17 कर दिया। फिर आपको डाउट होगा तो मैंने फिर 16 कर दिया। हम्म मेरे लिए तो तीनों ही ओके हैं। हम्म मेरे लिए तो तीनों नंबर हम्म ओके हैं। आपको कंफर्मेशन करने के लिए तीन में से कोई सा भी एक अंक आप ले सकते हो। हम्म चाहे 18 का अंक लो, चाहे 17 का अंक लो, चाहे 16 का अंक लो। हम्म और उसके मोबाइल के अंदर भी मोबाइल नंबर भी देखो, उसमें कौन सा नंबर मैच कर रहा हम्म है। ये नंबर अधिकतर मैच करते मिलेंगे आपको। बताना कल मेरे को। मुझे हम्म वो मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, मुझे ध्यान अपने ध्यान रखें, मुझे अपनों को मोबाइल नंबर किसी के नहीं चाहिए। आपको तो उस नंबर पर अंडरलाइन करनी, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये सब। हम्म ठीक है। हम्म आदमी को वही उसके गाड़ी नंबर भी देखना आप। ये कल बताऊंगा, हम्म उसका मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, ये इन नंबर पे चलते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली। उसका मकान का कलर भी कौन सा होगा, वो कलर भी इस पर आ जाएगा। ठीक है ना। हम्म ये सारे प्रश्नों के उत्तर ये नंबर ही से देते हैं। गाड़ी का कलर कौन सा है, गाड़ी का ये क्या बोलते हैं, मकान का नंबर कौन, कलर कौन सा कराया हुआ है, उसका कौन सा लक्की नंबर है, ये सब अपने आप इसमें आ जाएंगे। वो सब बता देगा आपको कल। पर आपको नंबर ये याद रखना है बस। फिर अपन बात करेंगे उसके। हम्म। आज सारी चीजें कम, ये नंबर ये जो पूरा उतार लिया खाका आपने। उतार लिए सर, पूरा लिख लिए। इसी खाके इसी खाके का आधार पर उससे 10 प्रश्न पूछना आप। और उन नंबर को यहाँ, ये इन नंबर को यहाँ मिलाना उसको, ठीक है। हम्म। और इसी क्लास को अपन कल वापस रेगुलर करूंगा मैं इसको। ठीक और इसके अलावा और ठीक क्वेश्चन और लिख के लाना, उसके क्या प्रश्न है जो। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है। हम्म ये भी देखना, और लॉस का भी लिखना, मैंने यहाँ लॉस लिखा है तो 100% हुआ उसको। हम्म ठीक है, ये हम्म सारी चीजें लिख के लानी है आपको। फिर वन बाय वन करके अपन सीखेंगे। गाड़ी का हम्म नंबर क्या है उसका, मोबाइल नंबर क्या था उसका, अंक ज्यादा रिपीट कौन से अंक हो रहे हैं जो, अपन को ज्यादा वो नहीं पढ़ना। हम्म ठीक है, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके का न्यूमरोलॉजी हम्म कहाँ तक एग्रीगेट जाती है, न्यूमरोलॉजी कहाँ तक पहुंच पाती है। हम्म ठीक है ना। हम्म चलो, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी नोट करके लाओगे आप। सारे क्वेश्चन लाओ, और इसको रिसर्च में देखो आप। हम लोग हम्म यहाँ न्यूमरोलॉजी पढ़ नहीं रहे, सीख नहीं रहे, समझ रहे हैं कि ये वास्तव में कितनी जटिलता को लेकर के आगे बढ़ती है, और व्यक्ति की लाइफ को टर्निंग देती है। हम्म व्यक्ति की लाइफ को टर्निंग हम्म देती है। हाँ। ठीक है ना। हम्म ये अपन को पता करना, ध्यान रखेगा। कैसे है। हेलो। हाँ बोलिए सर। जी जी जी। बात हुई कल उनसे। अब बात हो गई। हम्म। मैंने पूछ लिया, 17 ईयर्स से स्टार्ट, 17 ईयर्स की उम्र में स्टार्ट किया था सर।
और और दूसरी बात भी मैं पूछी, वो हाँ। मैरिज तो इन टाइम का था, लेकिन अभी चाइल्ड नहीं है अभी। मैं हमने नहीं दो समझा। बार डिस्कस की थी, हाँ। और आपने बताया था या दोनों में से एक नहीं होगा, मैरिज या डिले हुआ होगा या चाइल्ड नहीं होगी। लेकिन चाइल्ड नहीं है हाँ। उनकी, और हाँ। 17 बरस की उम्र में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। ओके। मैंने कहा ना, कोई हम्म। सी भी एक डेट लोगे वो सही जाएगी। हाँ चाहे आप 16 पकड़े, चाहे 17 पकड़े, चाहे 18 पकड़े। हाँ हाँ, 17 17 17 मैंने बोला था। उन्होंने कहा हाँ। कि परफेक्ट है सर, कि हमने स्टार्ट किया ही था। हाँ। 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 कहने कोई सी भी डेट यदि हम लोग उठाते हैं वो सही हम्म जाती है। हम्म इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। हम्म ठीक है ना। अच्छा, हम्म। उसका फीमेल का रिलेशनशिप का क्या था? वो वो आपने दो चीज और भी बताई थी, जैसे कि हाँ। मैरिज में डिले, और दूसरी चीज बताई थी या चाइल्ड चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी तक नहीं नहीं, चाइल्ड है ही नहीं। है नहीं, ये है नहीं। यहाँ तक तो बात ठीक है। हम्म। मैंने कहा किसी फीमेल का इनके पास सपोर्ट है। हाँ, फीमेल का सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। ये कहा था मैंने आपको। हम्म तो मैंने कहा कि पूछ के आना देखे, कोई महिला आ रही है तो महिला का इनके कोई बिजनेस में पूरा सपोर्ट है कि नहीं है। क्या कहा उन्होंने? अभी अभी वो जो स्टार्ट करने वाले हैं ना सर, वो मैंने बताया था कि आईटी का, हम्म। उसमें उसमें उनकी वाइफ का कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत बड़ा है। एक बात, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, कल आपको ऐसा लगा कि 16 बोलूं, 17 बोलूं या 18 बोलूं, या पंडित जी ने काल्पनिक रूप से लिख दिया, ऐसा नहीं। मैंने आपको कहा था कि 16 लोगे तो 32 आएगा, 17 लोगे तो 34 आएगा, 18 लोगे तो 36 आएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन का मेथड भी बदल जाता है, तरीका बात करने का, विश्लेषण करने का। जब भी कोई डेट ऑफ बर्थ का हमने एनालिसिस करते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए नंबर्स के ऊपर कि नंबर हमें धोखा नहीं देगा। किस पर होना चाहिए कॉन्फिडेंस पर? नंबर पर। कि नंबर हमारे साथ चीटिंग नहीं करेगा, नंबर हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। और वही नंबर उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनता है। अब बात करते हैं उसके, मैंने आपको कहा तीन चार चीजें वो बताई थी। मैंने कहा उसके मोबाइल नंबर देखा कौन सा रिपीट नाम होता है उसका। और दो तीन चीजें बताई थी मैंने आपको कल। आप हम्म। शायद दिमाग निकल गया होगा आपका। मैंने कहा आपको आपने क्या? उनके। हाँ। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं बताता हूँ सर, आपने मेरे को बताया था कि हम्म। एक तो डबल वन और एट के हिसाब से, वो वो अपना जैसे गुप्त दान करता है, तो उसको परिवार की तरफ से डांट पड़ती है। नहीं, गुप्त दान के नहीं कहा मैंने। डबल वन और मैंने एट कहा, था ना। हाँ, मैंने आपको ये कहा था कि व्यक्ति का एक निर्णय शक्ति में थोड़ा कमजोर होना, या हम ये कह सकते हैं कि वो जैसा जो चाहता है ना हम्म वैसा वो बन नहीं पाता है। जो हम्म जिसको अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो चाहता तो बहुत कुछ है करना। हम्म। वह चाहता तो बहुत कुछ है करना, लेकिन कर नहीं पाता है। और टू करता नाइन है के तो हिसाब हमेशा वो से। गलत ही करता है। हम्म। ये कहा था मैंने आपको। बराबर है। आपने ऐसा बताया था 9-5 के हिसाब से ये उसका विजन बहुत बड़ा है, लेकिन 2-9 के हिसाब से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो कल क्या बताया वो आप जाने। हाँ। आज नया दिन उदय हो गया। ठीक है ना। कल क्या ओके हुआ, वो कल की बात है। ओके। मैंने ये कहा कि आपको कि उसकी लाइफ के अंदर जो हम्म कुछ हम परिवर्तन करना चाहते हैं
हम्म। तो उसके मोबाइल नंबर मुझे नहीं बताना, उसके मोबाइल नंबर देखो कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है, दो नंबर ऐसा कौन से ज्यादा रिपीट हो रहे उसका 5 नंबर और 3 नंबर। हैं, 5 नंबर और 3 नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। हम्म। ठीक है ना? ओके। इसी वजह से उसके गाड़ी का नंबर देखो। हम्म। हम्म। ठीक है? मैंने आपको ये कहा था इन सारे नंबरों को एक बार टेली करो, ओके। कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट होता है। हम्म। तो गाड़ी नंबर है यार ध्यान में आपको? नहीं, वो उसके मोबाइल नंबर मेरे को पता है। उसमें 3 नंबर और 5 नंबर रिपीटेड है। ओके। हम्म। इसका भी जब अपन उसमें चलेंगे तो मैं बताऊंगा कि वो नंबर ज्यादा रिपीट हो रहे हैं तो कुंडली में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। हम्म। ठीक है ना? हम्म। ओके। तो हम बात करते हैं नई डेट ऑफ बर्थ की। कुछ डेट ऑफ बर्थ व्यक्ति की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनते हैं, कुछ डेट ऑफ बर्थ की वजह से लाइफ में उसके टर्निंग पॉइंट बनते हैं। तो वो टर्निंग पॉइंट कब कब बने हैं, वो टर्निंग पॉइंट हम्म। कब कब बने, एक नई कुंडली में देखते हैं अपन। डेट ऑफ बर्थ है हम्म। आपके पास? हाँ है। और आपने ऐसा बताया था कि हम अब कल है ना वो टाइमिंग का देखेंगे सबका। कौन सा टाइमिंग का सर? इन्हें यानी कि हम अभी ये वो स्टडी करेंगे कि उसका टाइमिंग का हम्म। हम स्टडी हाँ हाँ करेंगे हाँ, अभी। हाँ। बिल्कुल करेंगे टाइमिंग की स्टडी। हाँ। बिल्कुल जो बिल्कुल सही कहा आपने। उसकी, हाँ वही वही बताया था उसकी कल सर लाइफ आपने। में कौन कौन सा पीरियड हाँ। हाँ। कब आया था और हाँ। कब उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ, वो सब देखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अब उस लाइफ के टर्निंग हम्म। पॉइंट, अब अपन वहां आ गए अपन। अब उस हम्म। स्टेज पर आ गए जहां पर इवेंट का टाइमिंग आता है, हम्म। जहां पर इवेंट का टाइमिंग आता है, वो टाइमिंग हमारे पास डिपेंड करता हम्म। है। जैसे 1115। इस पर आता है हमारे पास दिशा, वर्षफल। ओके। ये दो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके। दशा निकालना सबको आता है, ये कोई गुप्त नहीं है, ओपन है। हम्म। वर्षफल भी ओपन है। हम्म। लेकिन लोग दशा निकालते हैं, वर्षफल निकाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं लेता हूँ 118952 6, शायद यही थी कुंडली, हम्म। यही थी ना? कल की। हाँ, कल की सर 6 नहीं था, 3 था सर। थ्री मान लीजिएगा। 6 नहीं, बस वही थी। थ्री मान लीजिएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। अब हम्म। जैसे ये कुंडली थी उसकी, अब दिशा ओपन है, सब निकाल जानते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। वर्चुअल भी निकाल जानते हैं, कोई आश्चर्य नहीं, ये सॉफ्टवेयर में सब आते हैं। हम्म। हम्म। आपने देखो अगर जिस प्रकार से कुंडली के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर डेट ऑफ बर्थ पढ़ते हैं, टाइम भरते हैं, प्लेस भरते हैं, और कुंडली शो कर देता हूँ। सर अच्छा वाला उसी सॉफ्टवेयर कुंडली, कौन सा होता है सर, उसमें लेना हो अच्छा, अच्छे से अच्छा। समझदार व्यक्ति को तो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके। लेकिन लेकिन अभी सब सब लोग सर ये जैसे कि जो परफेक्ट रीडिंग करता हो। मैंने क्या कहा? हाँ। कल हमने कौन सा सॉफ्टवेयर देखा था जो मैंने आपको स्वयं में हाँ दिखाया था? सर, आपकी तो बात ही अलग है सर। आपकी तो बात ही अलग है। नहीं, कौन सा सॉफ्टवेयर लगाया? कोई सॉफ्टवेयर लगाया क्या अपन ने? नहीं 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 नहीं। या फिर अपन उस व्यक्ति के बारे में मैंने आपको पहले पूछ रखा था क्या? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, बराबर अपन तो है। ओपन चल रहे हैं ना।
मैंने कहा हाँ। कोई सी भी डेट पकड़ लो आप, ये आपके ऊपर हम्म। स्वतंत्र किया था मैंने आपको। हम्म। जो आप बोलोगे वो सही जाएगी उसके पास। हम्म। यानी वो नंबर्स कहते हैं कि आप डर क्यों रहे हो, आप मेरे को ट्राई करके देखो ना। हम यहाँ पर हम्म। जैसे दशा बता दी, किसी ने कहा कि 6 4 की दशा आएगी, किसी ने कहा 6 की आएगी, 2 की आएगी, 8 की आएगी, 6 की आएगी, 5 की आएगी, 1 की आएगी, 9 की आएगी। तो लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट देगा? लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट देने वाले नहीं है। कोई कह हम्म। देगा 158 हो गया तो उसके बाद पैसे की बरसात थोड़ी होने लग जाएगी क्या? हम्म। मैंने आपको 2 3 चीजें पहले बताई थी कि हम्म। आदमी के अंदर दशा अंतर दशाओं के अंदर व्यक्ति हर जगह रहता है। व्यक्ति घर के अंदर अंदर होता है, विकलांग होता है, पेक होता है। कोई भी डेट ऑफ बर्थ कोई आदमी किसी को भी डेट दे सकता है, ध्यान रखिएगा। हम्म। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसकी लाइफ के अंदर आप जो बता रहे हो, वो कहता है पंडित जी वो आदमी जिसका बात बता रहे हो वो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, आप कह रहे हो बहुत पढ़ा लिखा है, एटीएम मशीन है, वो सब कुछ हो जाएगा, प्रॉपर्टी उसके पास है। तो देखोगे तो उस पर वो बोले कुछ भी नहीं पंडित जी, जैसे प्रॉपर्टी आप रख लो, मुझे तो 2 टाइम खाने का पैसा दे दो। मेरी कुंडली ले हम्म। जैसे आप हो, और मैं आपकी कुंडली देखे को इसको इतना इतना बेनिफिट है, ये सब आप कहोगे ऐसा बेनिफिट आपके पास रख लो, मैं तो आपके घर के पास ही आके रहने लग जाता हूँ, आप तो मुझे 2 टाइम रोटी दे दो। हम्म। क्या मेरी बात को? जब भी कोई किसी कुंडली को अपन देखते हैं तो दशाएं क्या है? दशा व्यक्ति के हम्म। परिवर्तन करने का माध्यम है, उसकी लाइफ में क्या परिवर्तन होने वाला है वो हम्म। दशा है। हम नहीं कहते हैं कि यार कि अब ये बंदा ऐसा है कि शादी के बाद इसकी जिंदगी सुधर गई, वो उसका एक पीरियड आया उसका। वो हम्म। से कहते हैं अभी, अभी आप मालूम है गुजरात के मंत्री महोदय या थे जो भी हवाई जहाज में जिनका वो डेथ हुई थी, वो इनका एक नंबर प्रिय था वो, और उसी दिन उसकी डेथ हुई थी। वो उसको लक्की नंबर मानते थे। हम्म। हाँ बिल्कुल सही है, लक्की नंबर होता है, हम्म। लक्की नंबर होता है, होता है। लक्की डे होता है। और उन दिनों के अंदर आप इवेंट पॉजिटिव चाहे नेगेटिव होकर के रहेगी। हम उस दिन को हम्म। पॉजिटिव या नेगेटिव रूप में नहीं दे रहे, हम तो कहते हैं नंबर इज ओके। अबे अच्छा हम्म। रिजल्ट देगा या गलत रिजल्ट देगा ये हम नहीं बता सकते। हम्म। मनुष्य जीवन है, अच्छे नंबर देगा, कभी खराब हो जाए तो भी इसको कोसना मत। नंबर है ये, हम्म। आपको दिया तो ले भी सकता हम्म। है। वो स्थिति यहाँ पर जब नंबर हम्म। आता है तो आदमी को क्या कर, जैसे 9 नंबर आया, वो 9 नंबर 3 1 6 2 8 4 5 सब पे रिजल्ट दे देगा, अदरवाइज 7 पे भी रिजल्ट देगा। हम्म। वो 9 नंबर ऐसा नहीं, 9 नंबर जिसका कनेक्शन होगा उसमें नहीं देगा। वो 9 नंबर 2.5 4 से 6 पे आ सकता है, 2.5 4 पे 8 पे आ सकता है। वो समझ मेरी बात को? हम्म। वो कहीं पर भी जा सकता है, बस शर्त है कि उसको पढ़ने वाला होना चाहिए। अब जैसे कि आपको सर। 2.5 4 बता रहा हूँ कि नहीं ऐसा मेरे लाइफ के अंदर नहीं हुआ, फिर आप कहोगे अच्छा ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर ऐसा हो सकता है क्या? वो बोले ऐसा भी नहीं है, तो फिर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, फिर ऐसा, फिर वो कल्पना के अंदर फिर आपके फेस रीडिंग को पढ़ता है। तो हम्म। इसलिए मैंने आपको कहा कि न्यूमरोलॉजी के अंदर आदमी विभिन्न तरह के मेथड भी काम में ले सकता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर व्यक्ति ने नंबर जो उठा दिया उंगली देख करके, वो दैट इज ओके, हम्म। दैट इज ओके। वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। कंप्रोमाइज करने वाला कौन? कंप्रोमाइज करने वाला वो व्यक्ति है। अब यहाँ पर देखो 7 नंबर मिसिंग है, हम क्या कहेंगे उसका हम्म। भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है ना, लक्की बराबर। नंबर, लक्की नंबर कहा था मैंने। नंबर 7 इज वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसकी कुंडली में नहीं है। अब इसकी कुंडली में नहीं तो क्या इसका भाग्य उदय नहीं होगा? क्या होगा उसका भाग्य? हम्म। उसका भाग्य उदय होगा। उदय होगा तब आपको कोई एक डेट लिखो। अब डेट डेट लिखी मैंने 22, ये 22। हम्म। अब ये 22 क्या है? दैट इज द टर्निंग पॉइंट हिज लाइफ। अब आप कहोगे कि हम्म। 22 क्यों लिखा, ये जरूरी नहीं क्यों लिखा? हम्म। आप उस नंबर को पकड़ो, उस नंबर को पकड़ो और उसको कहो हम्म। कि तेरे को मुझे परिणाम देना पड़ेगा। हम्म। 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 रावण जानते हो?
और विभीषण। है। हम्म। विभीषण को भगवान राम ने सारी संपत्ति ऐसे डोनेट कर दी। ठीक है। रावण ने क्या कहा कि जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है वह मेरी साधना के बल पर प्राप्त किया, और साधना का रिजल्ट भगवान को देना ही था। हम्म। वो स्थिति यह है कि नंबर जब आ जाता है तो नंबर से कहो कि मैंने तपस्या की है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे उसका परिणाम दे करके जा मेरी लाइफ के अंदर। एक तो आते ही हम्म। भगवान के, हम लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान से मांगते हैं, खुश होकर के भगवान हमको दे देता है, वो इस नंबर देता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग मंदिर जाते हैं, हम्म। सभी लोग मंदिर जाते हैं ना, हम्म। और मंदिर जाने के बाद भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे मिल जाए, और भगवान उसी डेट के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर देता है। एक वही व्यक्ति उसी नंबर से जबरदस्ती प्राप्त करने की कोशिश करता है। हम्म। एक तो अपना अधिकार मांग रहा है कि मैं आया है तो मैं लेऊंगा तेरे से, छोड़ूंगा नहीं। एक कहता है दिया जो भगवान ने दिया, मैं तो भगवान की प्रार्थना करता हूँ। हम्म। करता हूँ नहीं करता हूँ। हम्म। ठीक है। वो स्थिति यहाँ पर के उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, 22 ईयर। 22 साल, 17 साल में काम चालू किया, कोई बात नहीं, लेकिन 22 साल में उसने क्या किया वो बताएगा मन तक, मैंने 22 साल में ये किया। मेरी लाइफ का हम्म। टर्निंग पॉइंट ये रहा। ठीक है। सर अब 22 हमें आपने यहाँ, कैसे लिए सर? 22 सर आपने कैसे लिया? मैं यही तो कह रहा हूँ, आप कोई भी नंबर उठाओ ना इसका। मैंने हम्म। 4 नंबर उठाया इसकी लाइफ का, बराबर समझ फोर गया उठाया मैं, मैंने। लेकिन हाँ। हम्म। आप, मैंने क्या कहा, हर बार आप उसकी लाइफ के नंबर चेक करो आप। ओके। जब भी हम्म। परिवर्तन करना हो हम्म। लाइफ के अंदर, इन नंबरों को ही उसकी लाइफ में परिवर्तन करेंगे। बहुत सी बार क्या होता है, नंबर आने के बाद भी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सर मैंने सब वीडियो देखा है अलग अलग के। सर उसमें ऐसा बताया था, ऐसा अमुक लोग ऐसा बताते हैं कि 1 3 5 6 और 8 वो मनी के नंबर है, और 2 9 7 वर्षफल में वो मनी के नंबर नहीं है। ये सही है? एक मिनट बात सुनो, हम्म। क्या नंबर बोले आपने? 1 3 5 6 8, यानी उसमें आपको लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा मनी रिलेटेड। और टू ये नाइन सेवन 2 9 7 वो आपको डिस्टर्ब करेगा। ओके, ये नंबर सही है। हाँ बराबर। अच्छा, ये 1 नंबर है इसमें? हाँ है। 3, है। 5, है। 8, 8 है। 6 नहीं है उसमें। 6 ही तो नहीं है। हम्म। ओके, जिसको मैं इधर हम्म। लिख देता हूँ, काट देता हूँ। हम्म। 2 नंबर है, हम्म। है। 9 नंबर है। हाँ 7 नंबर नहीं है। ओके, अब बताओ क्या करना है, दो कि दो ही तो नंबर नहीं है इसके ऊपर, बाकी तो सब नंबर है ना। तो आप क्या कहना चाहते हो, दोनों नंबर है इसके अंदर, वो तो। हम्म। हम्म। नहीं नहीं ऐसा नहीं सर। जैसे कि तो अपनी दशा में जैसे कि किसी की दशा में 1 3 5 6 8 रिलेटेड आता है, तो वो सर आपको मनी रिलेटेड या प्रॉफिट देके जाता है या लॉस देके जाता है, मनी रिलेटेड। और टू अब नाइन मैं आपको सेवन बताता हूँ। वो आपको मनी रिलेटेड आपको इश्यू नहीं देता, दूसरे इश्यू देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव में। मैं अब बताओ कि यदि कुल ही नंबर, एक नंबर और कौन सा गायब हो गया, 1 2 3 4, 4 नंबर कहाँ चला गया, आपने नहीं लिया, कोई बात नहीं। हाँ उसमें हाँ मेरा फोर फोर निवेदन है फोर। कि यदि आप कुंडली के 5 प्लैनेट को पॉजिटिव मान करके उसको करोड़पति बनाते हो, तो सारे हम्म। आदमी करोड़पति बनने चाहिए ना। हम्म। 6 सर, अभी अपन 4 भी दशा आ निकाल गया के उसमें। देखेंगे, अभी अपन दशा ओके। निकाल के देखेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और उसी को हम्म। पूछना, ओके। कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स हम्म। लाइव प्रिडिक्ट नहीं करता है। हम्म। कर रहा है क्या? हम्म।
हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं या मेरी कुंडली पढ़ रहे हैं? लाइव आपने पढ़ जो रहे हैं। कुंडली दी है उसका हम्म। एनालिसिस करें, उसके चैलेंज के साथ एनालिसिस करें, उसके लाइफ में ये हो रहा है। बराबर है। एग्री। आप चाहो उससे बात, हमने तो आपको बात करने के लिए फ्री किया है ना, हम्म। और उसको वापस रिपीट किया, चलो अपन ने कल की कुंडली बताओ, उसके अंदर अपन ने जो कल बात की थी उस क्या हो रहा है। हम्म। लाइव कुंडली बहुत कम लेते हैं लोग, बोलते हैं गलत हो गया तो क्या होगा, अभी जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 22, अब आपको गलत है, और कुंडली लाइव चल रहा है, प्रिडिक्शन चल रहा है हमारा, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी ये, हम्म। नहीं चल रही, हम्म। तो फिर गलत हो जाता है, तो फिर क्या कहोगे, फिर सारे स्टूडेंट कहाँ हो जाएंगे कि पंडित जी तो ऐसे बेवकूफ बनाते रहते हैं, दिखते हैं अंदाज से लगाते हैं। नहीं, ऐसा हम्म। नहीं। आपकी कुंडली में पैसा जो लिखा हुआ है, हम्म। ध्यान रखिएगा, चाहे एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से लिखा हो, हम्म। चाहे बिजनेस के माध्यम से लिखा हो, हम्म। और चाहे चीटर के माध्यम से, कैसे भी माध्यम से लिखा हो पैसा, तो पैसा आपको मिलेगा। और हम्म। घूमने के माध्यम से लिखा हो तो अच्छे अच्छे पंडितों के पैसे भी लोग खा जाते हैं, हम्म। वो लोगों से लूटते हैं, लोग उसको लूट कर चले जाते हैं। हम्म। सुना मेरी बात को? इसलिए यदि हम्म। आपके भाग्य में पैसा है, हम्म। ध्यान रखिएगा, आपके भाग्य में पैसा है तो पैसा आएगा, चाहे मैं मेरे साथ पढ़ोगे तो भी आएगा, नहीं पढ़ोगे तो भी आएगा। हम्म। हम्म। हाँ, बहुत सी बार क्या होता है, जब संस्कारित लोग होते हैं वो हम्म। हमारे यहाँ पूजा पाठ का काम करते हैं। हम्म। अब उस व्यक्ति ने क्या कर रखा है मालूम है? हम्म। अभी थोड़े दिनों पहले एक पूजा करवाई थी। हम्म। क्या करवाई थी? पूजा। पूजा। हम्म। अब वो पूजा क्या है? पूजा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, हम्म। उसका कोई मकसद नहीं होता है। अब आप हम्म। कहोगे सर पूजा तो हर व्यक्ति करवाता है, बिल्कुल करवाता है, करवानी भी चाहिए, नंबर भी करवाता है उससे पूजा। नंबर एक बराबर कहता है। है कि मैं यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी दे रहा हूँ, वो तो आकर के रहेगी, लेकिन यदि तू पूजा पाठ करा तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। हम्म। इसीलिए संपन्न व्यक्ति हमारे घर में एक न एक प्लेस, हम लोग घर में मंदिर क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं। हम्म। हम मंदिर, या तो मंदिर घर में बना लो या घर वाले लोग मंदिर चले जाओ। लोग घर में मंदिर बनाते हैं तो वहां भी एक पूजा करने वाला व्यक्ति रखते हैं, समझ रहे हो आपको? हम्म। या घर में मंदिर नहीं बना सकते हो, आप सीधे मंदिर जाकर के अपनी भावना प्रकट कर सकते हो, हम्म। वो भी आपको नंबर ही देगा, वो आपको हम्म। एक नंबर देगा। लेकिन उन सब में भी संस्कारित ये व्यक्ति बहुत वफादार है अपने माँ बाप का, हम्म। अपने मम्मी पापा का बहुत वफादार बंदा है ये, ठीक हम्म। है? यानी सुबह उठ करके पिताजी से आशीर्वाद लेना, या पिताजी के अकॉर्डिंग काम करना, और उसी के माध्यम से आगे बढ़ना। अब हम कहेंगे हम्म। उसने पिताजी से कभी परमिशन नहीं ली, आज्ञा नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन उसको मूर्त रूप से जो मनी का जो फाउंडेशन है, उसके फादर का इज वेरी बेस्ट। अब मैं कह सकता हूँ उसके पिताजी बहुत पैसे वाले हम्म। हैं, गुड मनी, और वो मनी होने की वजह से उसको आर्थिक सहायताओं की प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आप यहाँ कह सकते हो उसके पिता बहुत पैसे वाले हैं, बराबर है। क्या कह सकते हो, उसके हम्म। पिता बहुत हम्म। पैसे वाले हैं, हम्म। ठीक है? अब उसके पिता बहुत पैसे वाले, आपको कि पिता बहुत पैसे वाले, सर आपको क्या मालूम पिता बहुत पैसे वाले? हम्म। बहुत पैसे वाले मतलब हाँ। एक अच्छा रिपोर्टेड परिवार है, रिपोर्टेड स्टेटस है उनका, हम्म। लेकिन ठीक है? सर आपने पकड़ा कैसे सर? किसको? ये कि उसका उसका फैमिली बैकग्राउंड रिच है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कहा। मैंने क्या कहा आपको कि कोई भी नंबर को आप पकड़ोगे हम्म। और उसी नंबर को आप रोटेट करते चले जाओ लाइफ के अंदर, हम्म। और एक ही नंबर हम्म। पकड़ना। हम्म। हमने क्या कहा, हमारी कुंडली हम देखते हैं ना, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह तो अच्छे नहीं होते हैं सबके, हम्म। 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 9 ग्रह अच्छे नहीं होते, कभी नहीं होते हैं। कोई हम्म। कहेगा इसकी दशा खराब है, इसकी दशा खराब है, इसकी दशा खराब है, सब सारी हम्म। दशाएं खराब मान लिया,
आज हम्म ये करना पड़ेगा, आज मांगलिक दोष है, काल सब दोष है, जितने भी चल रहा है, जितने भी हम दोष मानते हैं वो सारे दोष है। वो सारे दोष उसकी कुंडली में है, तो वो कहेगा पंडित जी कोई न कोई तो ऐसा शुभ ग्रह होगा मेरी लाइफ के ना, 2 दिन आओ 15 दिन आओ कभी भी आओ, मुझे लाइफ का टर्निंग पॉइंट देगा। बोले कहाँ? कब आएगा? वो 15 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, तेरे को 20 साल तक रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 20 साल तक रुकेगा। तब तक आदमी क्या करेगा? अपने लेवल का जितनी प्रार्थना वो करता चला जाएगा। सुदामा की हम्म कहानी सुनी आपने? सुदामा जिंदगी भर तक भीख मांगता रहा, ध्यान आपको। हम्म हम्म और हम्म सुदामा जी को लास्ट में किसी से प्रेरणा, उनकी पत्नी से प्रेरणा मिली कि आप अपने मित्र से जाके कुछ तो लेकर के आओ, लेकिन वो लेकर नहीं आ सका। हम्म, लेकिन मित्र ने बिन मांगे सब कुछ दे दिया, वो गया तब दिया ना। तो दुख कब निराकरण हुआ उसका? हम्म। आगे जाकर के। वो स्थिति है लेकिन नंबर सर तीन। आपने पकड़ा, लेकिन सर आपने पकड़ा कैसे वो बताओ मेरे को। मैं इस पर आऊंगा तो बताऊंगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैं इस पर आऊंगा तब हम्म बताऊंगा आपको। हम्म। ठीक है ना? इस प्रकार से हमको लेकिन थोड़ा आपने सपोर्ट कर। परफेक्ट पकड़ा सर कि वो उसके फादर, उसकी फैमिली, उसका बैकग्राउंड इसके लिए वो मुझे उसकी वाइफ के नंबर, उसके सुनो, उसकी पत्नी के नंबर, नंबर 5 इज मिसिंग देयर। अब और नोट करो चलो, कल मुझे बताना। ठीक है बस। ठीक। उसकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है। ओके। ठीक है। हम्म ये वो क्लू दे देता हूँ आपको मैं। हम्म वो कहेगा मेरी पत्नी के बारे में आप कैसे जानते हो? हम्म हम तो सबके बारे में जानते हैं इन नंबरों से, लेकिन हम्म। आपको वही बताना है जो आवश्यक है। ठीक है। ओके सर, ओके।